हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट मीन्स वन इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या हमने देखा था? हमने देखा था कि इफ we have a dot b, vector a dot vector b, then we can write as mod of a mod of b cos theta. It has only magnitude, there is no direction, that means only magnitude. That means dot product of two vector is always a scalar quantity. लिख सकते हैं यहाँ पे dot product of two vectors is always scalar quantity. That means dot product of two vector is always a scalar quantity. They have no magnitude, only a scalar value. And दूसरा देखा था हमने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नथिंग बट mod of a mod of b sin theta. Sin theta, theta means what? Angle between a and b. And n cap एक देखा था, n cap is nothing but perpendicular vector of a and as well as b. यानी जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा वो a के परपेंडिकुलर भी होगा एंड b के भी परपेंडिकुलर होगा। Here n cap is perpendicular vector of a and b। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा और ये हमेशा कैसा आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो न्यू क्वांटिटी आएगी वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगी, बट डॉट प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अब इसी को आगे मैं डिस्कस करता हूं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज वी हैव वेक्टर ए दैट इज x1 i कैप, x2 j कैप, x3 k कैप, एंड वेक्टर b y1 i कैप, प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड करना है पहला a डॉट b फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? a क्रॉस b। ऑलराइट, what we have to find out? We have to find out a dot b and second part क्या find out करना है? a cross b। ऑलराइट, अब आप इसको ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल a dot b, a dot b is nothing but x1 i cap, x2 j cap, x3 k cap dot what about b? y1 i cap, y2 j cap, y3 k cap। Since i dot i, k dot k and j dot j अपने को पता है क्या होता है। मैं क्या करता हूँ? x1 को लेता हूँ और इसके तीनों क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करता हूँ। दैट मीन्स वी कैन राइट एज x1 y1 और क्या आएगा? i डॉट i प्लस x1 y2 i डॉट j, x1 y3 i डॉट k, सेम एज प्लस x2 को लेता हूं और इन तीनों में मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लिकेशन का यही रूल है। तो x2
j dot I cap x2 y1 x2 y2 j dot j cap x2 y3 j dot k cap सेम एज x3 को लेता हूं, तीनों में मल्टीप्लाई करता हूं, x3 y1 k dot I cap x3 y2 k dot j cap and x3 y3 k dot k cap. Now, since we know that ये हमारा a क्रॉस b, a dot b आ गया. Since we know that I dot I, j dot j and k dot k, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. एंड कोई अदर क्वांटिटी, एंड सपोज I डॉट j या j डॉट k हो या k डॉट I हो या कुछ ऐसा और, दैट मीन सेम क्वांटिटी ना हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है. तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चीजें, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो है वो 0 हो जाएंगे. जैसे ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो 0, दिस वन इज ऑल्सो 0. दैट मीन्स बचेगा क्या हमारे पास? a डॉट b इज नथिंग बट, a डॉट b इज नथिंग बट क्या बचेगा? x1 y1 और x2 y2 एंड लास्ट वाला x3 y3. बाकी सब के सब 0 हो जाएंगे. i डॉट j कैप भी 0 हो जाएगा, j डॉट k कैप भी 0 हो जाएगा, i डॉट k कैप भी 0 हो जाएगा, j डॉट i, दैट मीन्स डिफरेंट जहां भी होगा i j, अगर सेम चीज है, सेम क्वांटिटी है, i और i है या j और j है या k और k है, वो 1 होंगे. बाकी जहां भी डिफरेंट होगा वो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? वो क्वांटिटी 0 हो जाएगी. ऑलराइट, तो हमारा सिंपल सा क्या आ गया? x1 y1 x2 y2 x3 y3. अब हर प्रॉब्लम में आप ऐसे नहीं करोगे, आप सिंपल x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो. ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने एक्सपांड किया इसको. अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे. दूसरा जो है हमारा वो क्रॉस प्रोडक्ट है. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट a क्रॉस b. तो क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है x1 i कैप, x2 j कैप, x3 k कैप, क्रॉस b क्या है हमारे पास? y1 i कैप, y2 j कैप एंड y3 k कैप. तो सिंपल क्या है, उसको एक सिंपल सी मेथड से सॉल्व करते हैं. एक हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं i j एंड k. पहली क्वांटिटी क्या है? पहला वेक्टर हमारा x1 है, x2 है, x3 है. दूसरा वेक्टर क्या है? y1 है, y2 है, y3 है. नाउ अब i कैप क्या होगा? i कैप इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं. ठीक है, दिस वन इज रो एंड दिस वन इज कॉलम. दैट मीन्स रो को हाइड करो, कॉलम को हाइड करो, जो क्वांटिटी बचती है उसको लिखो. तो क्या आ जाएगा? x2 x3 y2 y3 सेम एज माइनस j. यहाँ पे क्या होगा? वैसे ही जे का कॉलम एंड रो, इसको हाइड करके क्या आएगा? x1 y1 x3 y3 प्लस k कैप. के कैप में के वाले कॉलम को हाइड करो, तो x1 y1 और x2 y2 आएगा. अब आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट यू विल गेट? i कैप
x2 y3 माइनस x3 y1 y2 x2 y3 x3 y2 माइनस होगा बीच में, सेम एज माइनस जे x1 y3 माइनस x3 y1 and what about k cap x1 y2 minus x2 y1। इसको मैं रीअरेंज तरीके से लिख दे रहा हूं, तो a क्रॉस b इज नथिंग बट क्या आ जाएगा आपका x2 y3 माइनस x3 y2 आई कैप माइनस x1 y3 माइनस x3 y1 जे कैप प्लस ये क्या आ जाएगा आपका x1 y2 माइनस x2 y1 के कैप, यहाँ पे के कैप होगा। दैट मीन्स आपका क्या आया, जो ए क्रॉस बी आया वो आई कैप जे कैप एंड के कैप में आया। इससे पता चलता है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज आई कैप जे कैप एंड के कैप। जबकि ए डॉट बी में क्या था, ए डॉट बी में केवल magnitude ही था, there is no I cap, J cap, K cap, therefore that quantity is a scalar quantity, but A cross B is a vector quantity because it has I cap, J cap and K cap। Thank you so much। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।